रिलेशन शिप्स में सबसे ज़रूरी ये जानना है कि क्या रिलेशनशिप्स की कोई ज़रूरत भी है, आर दे इम्पोर्टेंट, आर दे नीडेड इन आवर लाइफ्स। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, मैनी इयर्स बैक आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो सज़ा दी थी ऑफ हिज स्टे ऑन अर्थ, वो हवा की जुदाई थी। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड कि आदम को जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी वो हवा की जुदाई थी। आपने मे बी इस चीज़ को कभी गौर ना किया हो, बट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि वहीं से आपको बताया जा रहा है कि टू लिव विदाउट अ पार्टनर और टू लिव विदाउट अ कंपेनियन इज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट. It's not easy at all. It's not good for the health at all. ठीक है, वो तो एक अलग ही है कि हवा को बनाया ही आदम की तस्कीन के लिए गया है, या उसको पसली से बनाया गया है जो कि दिल के पास होती है, सो बिकॉज देयर शुड बी द रिलेशन ऑफ लव बिटवीन द टू. सो रिगार्डलेस ऑफ दोज टू, आई जस्ट लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि आदम को जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी वो हवा की जुदाई थी. दैट एक इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकती है वो उसकी पार्टनर से सेपरेशन है. तो मुझे एक जोक याद आ रहा है. कोई पोस्ट थी और उस पे एक कमेंट थी कि साइकोलॉजी या साइकेट्री एक बहुत ही गलत चीज है क्योंकि ये लोगों को अननेचुरल चीजें सिखाते हैं, जैसा कि अकेले रहना, हाउ टू बी सिंगल. एंड ही हैड एक्सप्लेन्ड इट, उसने पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ था. और एंटी साइकेट्री की जितनी भी कमेंट्स हैं, जितने भी मैथोलॉजीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं जो साइकेट्री को गलत कहती हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो कोई ठीक बात नहीं करते. बट इसकी बात इतनी ठीक थी. उसने कहा हुआ था कि रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको अकेला रहना सिखाता है, आपको सिंगल रहना सिखाता है. दे एम्पावर समवन हाउ टू बी सिंगल और बी अलोन, which is unnatural, and hence psychiatry plays with the nature and goes against the nature. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट वो साइकेट्री के खिलाफ है, बट ही इज अवेयर ऑफ व्हाट इज द नेचुरल वे ऑफ लाइफ. और इसका जवाब, मैंने उसकी कमेंट का रिप्लाई तो नहीं किया था, बट इसका जवाब ये है कि नो, साइकोलॉजी ये नहीं सिखाती हाउ टू लिव अलोन, बिकॉज इन साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस. सिंस चाइल्डहुड हम कोई भी इंग्लिश का ऐसे स्टार्ट करते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अरिस्टोटल सेड मैन इज अ सोशल एनिमल. और हम जब भी ये कोड लिखते थे तो मुझे चाइल्डहुड में लगता था कि व्हाट ही वांटेड टू से इज दैट मैन लिव्स इन कम्युनिटीज और सोसाइटीज, builds societies. But in the recent years, I was reading it, and whoever had quoted that saying of Aristotle, they had debated that Aristotle wanted to say that a man is only a social animal because without socialization he would die. तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि ये कोट की कभी भी किसी ने वजाहत नहीं की कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड him being social animal is so important that without society he would die. तो साइकोलॉजी में रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आप मेरी मेंटल हेल्थ की आप डेफिनेशन का लेक्चर देख लें तो उसमें मैंने बताया है कि योर मेंटल हेल्थ इज नॉट कंप्लीट और कैन नॉट बी डिफाइंड अनलेस योर रिलेशनशिप status or level can be known. You know, your level of socialization defines your mental well-being. और हम किसी की भी मेंटल हेल्थ पे कमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि वो
पब्लिक सेटिंग्स में या अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को किस तरह से हैंडल कर रहा है। और रिलेशनशिप्स में पुअर होना कैन बी अ सिम्टम ऑफ इवन सम साइकेट्रिक इलनेसेस। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अगर आपकी सोशलाइजेशन की कैपेसिटी कम हुई हुई है, आप में एनर्जी नहीं है, तो यू कैन बी डिप्रेस। अगर आप पब्लिक में बात करने से हिचकिचाहट होती है, आपको पैल्पिटेशंस होती हैं, तो यू कैन बी हैविंग एंजाइटी, सोशल एंजाइटी और जनरलाइज्ड एंजाइटी। साइकियाट्री में एक बायो साइको सोशल मॉडल है, ठीक है, जो कि एक हेल्थ का मॉडल दिया गया है, जिसमें ये बताया गया था कि अगर किसी की हेल्थ को जानना है तो उसकी बायोलॉजी, कि वो फिजियोलॉजिकली कैसा है, उसकी साइकोलॉजी, कि वो मेंटली कैसा है, एंड देन उसकी सोशलेबिलिटी, कि वो सोशलाइज करने में कैसा है, इफ ही इज सोशलाइजिंग इनफ और नॉट। इन तीन को मिला के बायो साइको सोशल से आप किसी की हेल्थ डिफाइन कर सकते हैं, कोई ठीक है या ठीक नहीं है। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट सोशल एबिलिटी इज इन साइकेट्री और साइकोलॉजी। और जो ये किसी ने कमेंट की थी कि साइकेट्री या साइकोलॉजी लोगों को अननेचुरल वे ऑफ लाइफ सिखाता है कि हाउ टू लिव अलोन और बी अलोन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजी हमेशा इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग ही तभी होगी जब आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होंगे। और अगर हमारे पास फिर भी कोई ऐसे आ जाए क्लाइंट्स जो कि जिनका कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ हो, जिनकी कोई पार्टनर की डेथ हुई हो, या जिनका बहुत ट्रॉमेटिक वे में उनका कोई पार्टनर उनसे बिछड़ा हो, कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिस्टेंस, कॉज ऑफ डाइवोर्स और सेपरेशन, तो उसमें ऑब्वियसली व्हेन समबडी इज डाउन, व्हेन समबडी इज मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड, तो उसकी काउंसलिंग होती है, उसको समझाया जाता है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, that keep going on, that you must move on, or unless you find a right partner you should better be living alone। इन सब टॉपिक्स पे तो साइकोलॉजी किसी को गाइड करती है, बट अदरवाइज I don't think so कि psychology has ever claimed that one should live alone. So I don't know how much I emphasize on this, but there is a natural need for relationships, and without having adequate companions or partners to share your sorrows and happiness and other emotions with, your mental well-being is incomplete, your mental well-being is compromised. So regardless of all the mythologies, relationships are very important, and they should be healthy, and they should be present in a healthy way in your life.